ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदा रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे। विक्की जी, रमनीश जी और जायदा खान जी और जितने भी हमारे बाकी सीनियर लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे इस देश की महान हस्ती जो हमारे मुल्क की प्रधानमंत्री रही और जिनको दुनिया ने माना, उनकी काबिलियत को, उनकी लीडरशिप को, और खिताब भी दिया आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड, इंदिरा गांधी जी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मैं खराज अकीदत जो है वो पेश करता हूँ, क्योंकि आज के दिन ही वो शहीद जो है वो हुई हैं। और इंदिरा जी के वो कारनामे जो इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए इंदिरा जी ने अपनी जान तक जो है वो निछावर कर दी। मैं कहूँगा इससे बड़ी कुर्बानी जो है वो क्या हो सकती है। और इस देश को जो है वो मजबूत किया, यहाँ के सेकुलरिज्म को, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी रखी और हर लिहाज से इस देश को मैं कहूँगा कि बहुत आगे जो है वो लिया। जब मैं लॉ का स्टूडेंट था और तब हमारी एक सब्जेक्ट होता था जब मैंने लॉ ज्वाइन किया, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें हम पढ़ते थे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी के साथ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जब वो जेल में गए थे, तो उस वक्त इंदिरा जी को लेटर लिखा था उन्होंने जेल से, और इंदिरा जी जो है उस लेटर का जवाब देती थी और नेहरू जी से रब्ता रहता था थ्रू लेटर उनके, क्योंकि उस वक्त फ़ोन वगैरह तो शायद थे नहीं। तो उस वक्त ये पता लगता था कि इंदिरा गांधी जी जो जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लेटर का जवाब देती थी, और उस लेटर कितनी पायदार वो लेटर होता था और कितनी उनकी काबिलियत थी। और उस वक्त दुनिया ये मानती थी, ये कहती थी कि वाकई इस मुल्क की एक बहुत बड़ी लीडर होंगी, और बल्कि पूरी दुनिया की ये बहुत बड़ी जो है वो लीडर होंगी। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसी पे ख़त्म करूँगा। आज मैं यही कहूँगा कि हमारी सच्ची खराज अकीदत जो है वो इंदिरा जी को तभी है जब हम इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, और ख़ासकर इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।